मुझे ये पासपोर्ट इश्यू किया गया है और ये 2 साल का पासपोर्ट है। दिस इज द 2-year पासपोर्ट और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं उनने जुडिशरी में कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल हैं, उनका नाम शम्सी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है, आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीज़न हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है। और ये 2 साल का पासपोर्ट इशू करने के लिए भी मेरे नाम पे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया। और ये सीक्रेट एक्ट तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट एस्पियोनाज यानी जासूसी का कोई चार्ज हो। और जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है सीआईडी ने, सबसे पहले तो सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनका पासपोर्ट नहीं रोक रहे हैं, हम इल्तिजा का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट। एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी मदर है। आई एम एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन। आप मुझे खुद बताइए, मैंने कोई कानून तोड़ा है? जो ये देविंदर जी हैं, जो पासपोर्ट ऑफिसर है, उनने सीआईडी से खुद पूछा कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जशीट है, कोई एफआईआर है। और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सारे जाके प्लीज़ पता करवाइए मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं क्या, मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई चार्जशीट है, तो मेरा कसूर क्या है। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये बात बस मेरे पासपोर्ट की नहीं है, आप अपनी कम्युनिटी में देख लीजिए। 2 महीने पहले इरफान महराज करके एक जर्नलिस्ट हैं जो आर्टिकल 14 के लिए लिखते हैं, उनने एक पीस लिखा अबाउट 3 people 3 years ago who were shot in a fake encounter, जिनके अगेंस्ट कोर्ट ने ब्रिगेडियर को चार्ज भी किया है फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। लास्ट मंथ उनको यूएपीए के अंडर दिल्ली ले गई एनआईए। जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया। यहाँ लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। आई थिंक 1 महीने पहले मैं यहाँ आई और बहुत सारे जर्नलिस्ट से मेरी उनसे बात हुई एप्टेक्स कैंप के बारे में। तो यहाँ धांधलियाँ चल रही हैं, यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। यंग लड़के 2019 से लेकर अब तक उन पे यूएपीए लग रहा है। यूएपीए यहाँ थोप के लोगों को जेल में डाला जा रहा है। और जो सीआईडी है वो इसमें एक बहुत गंदा रोल प्ले कर रही है क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहेस्ट पे यहाँ पे लोगों से उनका गुजारा, उनका लाइवलीहुड छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है। पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज़ क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए, मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? मैं देशद्रोही हूँ? अगर मैं मरकज़ी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूँ तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना होगा क्या? I mean, मेरा कसूर क्या है? एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनका पासपोर्ट रोक दिया गया है, आपको नो फ्लाई लिस्ट पे रखा गया है। तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक नॉर्मल सी इम्पोज की गई है सब पे। तो कोई अपना मुंह खोलता है, ज़बान अभी चलाई नहीं होती है तो आके आपको पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। और जो सीआईडी है यहाँ वो एक बहुत गंदा किरदार प्ले कर रही है। 2 हफ्ते पहले उनने कोर्ट में ये झूठ बोला कि हमने इसका पासपोर्ट नहीं रोका हुआ है, आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए। और मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि कल जो हमारे डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल भी हैं, उनने कोर्ट में झूठ बोला, जुडिशरी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। क्योंकि वरना तो मैंने पासपोर्ट री एप्लीकेशन के लिए जून में दिया था,
तो कल जाके इनने जल्दी जल्दी क्यों डिस्पैच किया? क्योंकि ये जानती थी कि कोर्ट मेरा केस लेगी एंड द कोर्ट विल इंश्योर दैट दे गेट मोर देन अ रैप ऑन देयर नकल्स और इनको मेरा पासपोर्ट इशू करना पड़ेगा।